हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंदन सर के एक नए क्लास में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, RDNA का निर्माण किस प्रकार होता है? आंसर होगा, वांछित एवं अवांछित DNA को जोड़ने पर RDNA का निर्माण होता है। वांछित एवं अवांछित DNA को जोड़ने पर RDNA का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, खास श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, किसी भी परितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भोजन की एक श्रृंखला बनी होती है जिसे आहार श्रृंखला या खास श्रृंखला कहते हैं। फिर से बोलते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भोजन की एक श्रृंखला बनी होती है जिसे आहार श्रृंखला या खास श्रृंखला कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। फिर से बोलते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, जलोद्भिद पौधा क्या है? देखिए, पौधा 2 बार लिखा गया है एवं उसके अनुकूलन को लिखें। इसका आंसर होगा, वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में उगाए जाते हैं उसे जलोद्भिद पौधा कहते हैं, जैसे कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी etc। जलोद्भिद पौधा का अनुकूलन निम्नलिखित है। पहला होगा, इसके पत्तियां मुलायम होते हैं। दूसरा, इसके तना में वायु कोष्ठक पाया जाता है जिसके कारण तना के अंदर वायु मौजूद रहता है। तीसरा होगा, इसके जड़ों में क्यूटिकल बड़ा होता है जिसके कारण जल का अवशोषण अधिक मात्रा में करता है। चौथा होगा, इसके पत्तियों में रंध्र बड़ा होता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक करता है। पांचवा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधा क्या है? इसके अनुकूलन लिखें। इसका आंसर होगा, वैसा भूभाग जहाँ बालू ही बालू पाया जाता है और बहुत अधिक तेज धूप निकलती है तथा बारिश बहुत कम होती है, ऐसे भाग को मरुस्थल कहा जाता है तथा इस क्षेत्र में उगने वाले पौधा को मरुस्थलीय पौधा कहा जाता है, जैसे नागफनी, एकासिया, रेगिस्तानी ओक etc। मरुस्थलीय पौधा का अनुकूलन निम्नलिखित है। पहला होगा, इस पौधा का जड़ जमीन के बहुत अधिक गहराई में फैला रहता है जिसके कारण जल का अवशोषण करता है। दूसरा होगा, इसके पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। तीसरा होगा, इसके जड़ों में क्यूटिकल छोटा होता है जिसके कारण जल का अवशोषण कम करता है। चौथा, इसके पत्तियों में रंध्र छोटा होता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करता है। छठा क्वेश्चन है, आबादी विस्तार क्या है एवं उनके प्रकारों को परिभाषित करें। आंसर, आबादी में वृद्धि या कमी होते रहता है परंतु अधिकांश आबादी में वृद्धि होता है। आबादी विस्तार को 3 भागों में बांटा गया है, अपर्वासन, उत्पर्वासन, पर्वासन। अपर्वासन, जब जीव वातावरण अनुकूलन एवं भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और वहां अपना आवास बना लेते हैं और कभी कभी पुराने स्थान पर भी लौटते भी हैं, इसे ही अपर्वासन कहते हैं। इसमें दोनों स्थान की आबादी बढ़ते या घटते रहते हैं। दूसरा है उत्पर्वासन, जब जीव वातावरण अनुकूलन एवं भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां अपना अस्थायी आवास बना लेता है और पुराने स्थान पर कभी वापस नहीं आता है, इसे ही उत्पर्वासन कहते हैं। इसमें नए स्थान की आबादी बढ़ जाती है तथा पुराने स्थान की आबादी घट जाती है। तीसरा है पर्वासन, जब जीव वातावरण अनुकूलन एवं भोजन के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान निश्चित समय के लिए जाते हैं और पुनः अपने देश लौट जाते हैं। इसे ही प्रवासन कहते हैं। इसमें दोनों स्थान की भी आबादी बढ़ते या घटते रहता है। जैसे रूस की साइबेरिया नामक पक्षी अधिक ठंड पड़ने से भारत चले आते हैं और ठंड खत्म हो जाने के बाद पुनः अपने देश लौट जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर, जैव सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपातिक अनुपात को जैव सूचकांक कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपातिक अनुपात को जैव सूचकांक कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। दूध से दही का निर्माण किस प्रकार होता है? आंसर होगा सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया जाता है। फिर उसे ठंडा कर लिया जाता है 43 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, जिससे यह बैक्टीरिया धीरे धीरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। कराइजीन को परिभाषित करें। आंसर होगा कराई प्रोटीन निर्माण करने वाले जीन को कराइजीन कहते हैं। कराई प्रोटीन निर्माण करने वाले जीन को कराइजीन कहते हैं। 10 नंबर है। सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है और फिब्रोइन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है सुनहरा धान में।